हेलो गाइस, तो आज मैं वेंजू फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पेम जो है जाओ जिशु को बोल देती है कि जाओ जिशु मेरी मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे वैन केजिंग को तुमसे नहीं छीनूंगी। पेम ऐसा बोल के जाओ जिशु को रिलैक्स कर देती है। अब जाओ जिशु रिलैक्स है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। पेम नाम का कांटा इन दोनों की लाइफ से हट गया और ये कांटा अब कभी भी नहीं चुभने वाला है। तो अब हम भी पेम की वजह से बेफिक्र हो सकते हैं। तो चलो अब आगे रीड करते हैं। गाइस, मेरी आवाज़, मेरा गला ख़राब है, मेरी थोड़ी आवाज़ डिफरेंट होगी, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो चलो आगे शुरू करते हैं। अच्छा, तो फिर हमारा सीन एक कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु जो घर आता है, जाओ जिशु बहुत खुश होता है। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है कि जाओ जिशु इतना खुश है, तो जाओ जिशु जैसे ही आता है वैन केजिंग को हक कर लेता है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और वैन केजिंग जाओ जिशु को अपने से हटाता है और बोलता है जाओ जिशु क्या हुआ। तो वैन केजिंग ने अपने हाथ जो जाओ जिशु के शोल्डर पर रखे थे और वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और बोल रहा था जाओ जिशु क्या हुआ, तुम आज इतना खुश क्यों हो। तो जाओ जिशु अपने दोनों हाथों से वैन केजिंग का फेस पकड़ लेता है और बोलता है वैन केजिंग तुम्हें पता है मैं आज इतना खुश क्यों हूँ। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ जाओ जिशु मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि तुम आज इतना खुश क्यों हो। तो जाओ जिशु बोलते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग बोलता है क्या। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ। और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को लिप पर किस कर देता है अचानक से और वैन केजिंग जो शॉक में होता है। अब वैन केजिंग जो जाओ जिशु का फेस अपने फेस से हटाता है और बोलता है जाओ जिशु ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है वैन जाओ जिशु बोलता है मैं आज बहुत खुश हूँ, अब हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और तुम्हें पता है 2 हफ्ते बाद ही हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और फिर 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम शुरू तो तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे एग्ज़ाम्स में और फिर इस कॉलेज लाइफ से मैं आज़ाद होने वाला हूँ। तो जाओ जिशु जब बहुत खुश होता है वैन के जाओ जिशु को देखता है और उसको अजीब सा देख रहा होता है और बोलता है जाओ जिशु मुझे पता है कि तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो। अच्छा। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है हाँ वैन केजिंग मैं तो भी इतना खुश हूँ, देखा तुम समझ गए ना, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और फिर मैं और तुम एक साथ रहेंगे कितना अच्छा लगेगा। और जाओ जिशु ऐसा बोल रहा होता है और वैन केजिंग से जाओ जिशु को देख रहा था और फिर वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु शायद तुम भूल गए हो, तुम्हें आगे यूनिवर्सिटी भी पढ़नी है। तो वह जाओ जिशु वैन केजिंग को देख जाओ जिशु के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। जाओ जिशु को शौक लग जाता है और फिर जाओ जिशु अचानक से वैन केजिंग को देखता है और वैन केजिंग जो शौक में हो जाता है कि जाओ जिशु तो गुस्से में हो गया और वैन जाओ जिशु जो बहुत गुस्से में होता है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग के करीब हो रहा होता है और वैन केजिंग को पता है क्या बोला तुमने। और वैन केजिंग जो पीछे हो रहा होता है और वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मैं तो ये बोल रहा था कि तुम्हें आगे भी पढ़नी है यूनिवर्सिटी है ना। तो जाओ जिशु बोलता है तुम्हें ये किसने कहा कि मैं आगे भी पढ़ने वाला हूँ। वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु तो क्या तुम आगे नहीं पढ़ोगे। तो जाओ जिशु फेस हिलाता है बोलता है नहीं मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। तो वैन केजिंग गुस्सा हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु तुम्हें आगे पढ़ना है। तो जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु वैन केजिंग का फेस पकड़ लेता है और बोलता है वैन केजिंग का फेस पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और बोलता है वैन केजिंग देखो मुझे, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं मजाक के मूड में हूँ। तो वैन केजिंग सर हिलाता है बोलता है नहीं। तो जाओ जिशु बोलता है फिर तुम क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने बोल दिया कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ूंगा तो मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा, हमारी बात सिर्फ कॉलेज तक हुई थी, कॉलेज ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 1 या 2 महीने लगेंगे मेरे एग्ज़ाम्स होने में और फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊँगा और ये डील हमारी हुई थी तो अब वो वक्त भी आने वाला है, तो अब तुम कोई बहाना मत ढूंढना। जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस करने लग जाता है और वैन केजिंग जो शॉक में होता है और फिर वैन केजिंग जाओ जिशु को अपने से हटा देता है और वो बोलता है जाओ जिशु ये तुम क्या कर रहे हो। और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को पुश कर देता है क्योंकि पीछे ही सोफ़ा था। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को पुश कर देता है और वैन केजिंग जो सोफ़े पर बैठ जाता है अचानक से और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को सोफ़े पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग को किस करने लग जाता है और जाओ जिशु वैन केजिंग को किस कर रहा था और वैन केजिंग शॉक में था और वैन केजिंग जाओ जिशु को हटा भी रहा था बट जाओ जिशु अब हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। तो एक लंबी सी किस के बाद जो वैन केजिंग कोशिश करके जाओ जिशु को अपने से हटा देता है तो थोड़ी देर के लिए जो जाओ जिशु हट जाता है वैन केजिंग से। तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो जाओ जिशु जो दोबारा से वैन केजिंग को किस करने वाला था तो वैन केजिंग जाओ जिशु के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है जाओ जिशु तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, होश में आओ, पागल हो गए हो क्या तुम। तो जाओ जिशु जो होश में आ जाता है और वो फिर वैन केजिंग को देख रहा था और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग से उठ जाता है और वैन केजिंग भी बैठ जाता है। जाओ जिशु वैन केजिंग से उठ जाता है और अपनी जैकेट ठीक कर रहा होता है
तो वन केजिंग भी अपने आप को ठीक करता है और उठ जाता है और जाओ जिशु को गुस्से से देख रहा है। तो जाओ जिशु बताता है वन केजिंग, शायद तुम्हें मजाक लग रहा होगा, बट मैं इंतज़ार में हूँ कि ये एग्ज़ाम्स कब ख़त्म होंगे। तो वन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा होता है और फिर वन केजिंग खड़ा हो जाता है और जाओ जिशु को ये फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और फिर वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु इतना इंतज़ार मत करो, क्योंकि जब तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे ना, तो रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए तुम इंतज़ार मत करो, जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक हमारी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। जाओ जिशु जब वन केजिंग के मुँह से ऐसा सुनता है तो जाओ जिशु को गुस्सा आ जाता है और जाओ जिशु जब वन केजिंग जब जाओ जिशु को ऐसा बोल के वन केजिंग जाओ जिशु के सामने से चला जाता है और जाओ जिशु की तरफ अपनी बैग कर देता है और जा रहा होता है अपने रूम में। तो वह और जाओ जिशु जो पीछे से जाओ जिशु को गुस्सा आ रहा होता है और वो वन केजिंग को देख रहा होता है और बोलता है, वन केजिंग तुम मुझसे दूर रहने के लिए एक ना एक बहाने बनाओ, बस ये एग्ज़ाम्स हो जाए। रिज़ल्ट का कौन इंतज़ार करता है, रिज़ल्ट तो मुझे पता ही है कि अच्छा ही आएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी ही अच्छी करूँगा। आखिर तुम्हें पाने के लिए अब मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ना, सिर्फ आखिरी मेहनत, बस ये एग्ज़ाम्स अच्छे चले जाए, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मुझसे क्या बहाना करके मुझसे दूर रहते हो। और जाओ जिशु जो वन केजिंग को देख रहा होता है और डेविल स्माइल कर रहा होता है और ऐसा ही सोच रहा होता है और वन केजिंग जो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और वन केजिंग यही सोचता है कि जाओ जिशु अब तुमसे बचने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और वन केजिंग ऐसा सोच रहा होता है, डेविल स्माइल दे रहा होता है और जाओ जिशु पीछे से डेविल स्माइल दे रहा होता है। अब देखते हैं गाइस इन दोनों में से जीत किसकी होती है। तो फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें रात का सीन दिखाते हैं कि ये लोग टीवी देख रहे हैं और जाओ जिशु ने जो वन केजिंग को हक किया है और वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु तुम मुझे इस तरह हक नहीं कर सकते हो, अभी तक तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो जाओ जिशु बोलता है, ओह पैम को तो कुछ भी नहीं बोला था तुमने कल, तो अब मेरी तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है, कल पैम ने तो तुम्हें बहुत अच्छा हक किया था, उसको भी ऐसा बोल देते ना। तो वन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था और फिर वन केजिंग बोलता है ओह ये कल क्यों आया बाहर। और जाओ जिशु जब बहुत खुश होता है क्योंकि अब जाओ जिशु का एक बहाना मिल गया है कि वन केजिंग मुझे अपने आप को हक करने नहीं देगा, तो मैं प्रेम का बोलकर वन केजिंग का मुंह बंद कर सकता हूँ। और ऐसा ही होता भी है, जब जाओ जिशु प्रेम का बोलता है तो वन केजिंग जो चुप हो जाता है। तो जाओ जिशु जो बहुत खुश होता है वन केजिंग का हक करके। और वन केजिंग जो टीवी देख रहा था और न्यूज़ देख रहा था और जाओ जिशु जो बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखता है, जाओ जिशु को न्यूज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जाओ जिशु जैसे वन केजिंग को हक करने के बहाने वहाँ पर बैठा होता है। तो फिर वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ओके। तो जाओ जिशु बोलता है, हाँ पढ़ाई पे तो मुझे बहुत फोकस करना है क्योंकि मुझे नंबर अच्छे चाहिए। तो वन केजिंग खुश हो जाता है। वन केजिंग दिल में सोचता है कि थैंक गॉड जाओ जिशु को अपनी पढ़ाई की फ़िक्र है। और जाओ जिशु दिल में सोचता है कि आखिर मुझे नंबर तो लेने ही है अच्छे से, क्योंकि फिर मुझे तुम्हारे साथ जो रहना है। जाओ जिशु ये सोच कर बहुत खुश होता है कि मैं फिर वन केजिंग के साथ रहूँगा और वन केजिंग के साथ जो चाहे कर सकता हूँ। जाओ जिशु ऐसा सोच रहा होता है। तो फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम अगला सीन दिखाते हैं कि वन केजिंग जो अपने रूम में होता है और रिलैक्स होकर बेड पर लेट जाता है और बोलता है, थैंक गॉड जो आज जाओ जिशु नहीं आया, थैंक गॉड जो वो आज अपने कमरे में ही चला गया। तो फिर वन केजिंग जैसे ऐसा सोच होता है तो अचानक से गेट पे टक टक हो जाती है। तो जाओ वन केजिंग आवाज़ देता है, कौन। तो जाओ जिशु होता है, बोलता है, वन केजिंग गेट खोला, तुमने गेट को कुंडी क्यों लगा दी। तो वन केजिंग शौक में होता है। वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए। तो जाओ जिशु बोलता है, वन केजिंग मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं यहाँ सोने के लिए आ रहा हूँ। तो वन केजिंग बोलता है, क्या बट क्यों। तो जाओ जिशु बोलता है, क्या बट क्यों का क्या मतलब, गेट खोलो अब मैं यही सोऊंगा। तो वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं ना, चलो जाओ जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे फिर तुम मेरे साथ सो सकते हो। तो वन केजिंग तो जाओ जिशु बोलता है, नहीं एग्ज़ाम्स होने तक मैं सिर्फ सोऊंगा। क्या तुम भूल गए कि हमारी कल क्या बात हुई थी। तो वन केजिंग को याद आता है। तो वन केजिंग स्माइल करता है, बोलता है, जाओ जिशु जिद मत करो, जाओ अपने रूम में जाओ सो जाओ। तो जाओ जिशु बोलता है, नहीं गेट खोलो नहीं तो मैं यही गेट पर ही लेट जाऊँगा। तो वन केजिंग बोलता है, क्या। तो जाओ जिशु बोलता है, हाँ गेट खोलो नहीं तो मैं यहीं पर लेट रहा हूँ। तो जाओ वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु ऐसा मत करो, जाओ अपने रूम में सो जाओ, अभी तुम्हारे वैसे भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स के बाद फिर हम दोनों एक साथ सोएंगे, ओके अब तुम जाओ चलो। जाओ जिशु बोलता है, खोल रहे हो या नहीं। तो वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु जिद मत करो। तो जाओ जिशु बोलता है, मैं 3 तक गिनूंगा, 1। तो वन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु 2।
वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु प्लीज़, तो जाओ जिशु बोलता है लास्ट 3। तो जैसे जाओ जिशु 3 बोल देता है तो वैन केजिंग जो अचानक से गेट खोल देता है, और जैसे वैन केजिंग गेट खोल देता है जाओ जिशु जो खुश हो जाता है और वैन केजिंग पर अटैक कर देता है और वैन केजिंग के ऊपर चढ़ जाता है, वैन केजिंग को टाइट करके हक कर लेता है और वैन केजिंग जो शॉक में होता है। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को टाइट किए हुए हक किया था और वैन केजिंग जो बोलता है और फिर वैन केजिंग जो रूम का गेट बंद कर देता है और आ जाता है बेड पर जाओ जिशु को उसी तरह गोद में उठाकर, और जाओ जिशु जो बहुत खुश होता है। अब ये दोनों जो एक दूसरे को हक करके ये दोनों जैसे तरह लेट जाते हैं और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को बहुत टाइट करके हक किया होता है, और वैन केजिंग होता है जाओ जिशु क्या तुम तंग नहीं होते हो मुझे इस तरह टाइट करके पकड़ कर? तो वह जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैं नहीं होता हूँ तंग, क्या तुम होते हो? तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ तुम तंग होते हो मैं तुम्हें हक करता हूँ। तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ। और वैन केजिंग ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या बोलते जाओ जिशु मुझे छोड़ दे, और फिर वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मुझे छोड़ो ना मैं तंग होता हूँ तुम्हारे हक से। तो जाओ जिशु बोलते हैं हाँ तुम मेरे हक से तंग होते हो। तो जाओ वैन केजिंग बोलता है, वैन केजिंग क्यूट सा फेस बना लेता है, बोलता है हाँ वो मैं आदत नहीं हूँ ना किसी और की टचिंग से, तो इस वजह से अब मैं तंग होता हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ मतलब तुम तंग होते हो, तुम इसलिए तंग होते हो ना क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने हक नहीं किया है। तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ। जाओ जिशु बोलते हैं मतलब मैं तुम्हें इस तरह हक करता हूँ तुम तंग होते हो। तो जाओ जिशु तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ। तो जाओ जी बताए हमारे एग्ज़ाम्स के बाद फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो फिर अगर उस टाइम तक मैं तुम्हें हक नहीं करूँगा तो उस टाइम फिर मैं जब तुम्हें हक करूँगा तो फिर तुम तंग होगे। तो जाओ जी तो वैन केजिंग जाओ जी को देख रहा होता है। तो जाओ जी बताए हाँ फिर तो मुझे तुम्हें हक करना ही चाहिए ताकि तुम आदत हो जाओ। तो वैन केजिंग बताए क्या? तो जाओ जी बताए हाँ अब मैं तुम्हें इस तरह हक करूँगा ना ताकि तुम जब मेरे एग्ज़ाम्स हो जाए ना और फिर जब हम लोग और भी कुछ करें तो तुम तंग नहीं हो मेरे से। तो वैन सिंह जाऊ जीशू को देख रहा होता है। वैन सिंह बोलता है जाऊ जीशू ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जाऊ जीशू बोलता है वही बोल रहा हूँ वैन सिंह जो तुम सुन रहे हो, ओके। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस बहानों से मैं तुमसे दूर रहूँगा तो ये तुम्हारा वैसे ही सोच है, ओके। 1 मंथ है तुम्हारे पास, जितना आराम करना है कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें आराम नहीं करने दूंगा। तो वैन सिंह जाऊ जीशू को देख रहा होता है और वैन सिंह बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? जाऊ जीशू बोलता है वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। तो जाऊ जिशु जो एक डेवो स्माइल करता है, वैन केजिंग जाऊ जिशु को देखकर डर रहा होता है। तो जाऊ जिशु वैन केजिंग के फेस पर हाथ रखता है और हल्के से उसको थपथपाता है, बोलता है सो जाओ वैन केजिंग आराम करो, तुम्हारे पास 1 मंथ ही है, उसके बाद तुम्हारी नींदें हराम करने के लिए मैं हूँ। और वैन केजिंग जब जाओ जिशु कैसी बातें सुन रहा होता है, वैन केजिंग का दिल से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। और जाओ जिशु ने जब वैन केजिंग को इतना करके हक किया था तो जाओ जिशु को वैन केजिंग के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तो जाओ जिशु से स्माइल कर रहा होता है, नोटिस चुप चुप के हंस रहा होता है। और वैन केजिंग जो इतनी शौक में होता है और यही सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है, ओ गॉड हेल्प मी। और वैन केजिंग ऐसे ही बोलकर जो जाओ जिशु को देख रहा था और जाओ जिशु ने जो बहुत टाइट करके वैन केजिंग का हक किया होता है। तो फिर हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि सुबह हो गई। तो वैन केजिंग तो जल्दी जल्दी उठने का आदी है। तो वैन केजिंग तो सुबह उठता है और वो देखता है तो वैन केजिंग को शॉक लग जाता है। वैन केजिंग देखता है कि जाऊ जिशु का एक हाथ वैन केजिंग के ट्राउज़र के अंदर है। तो वैन केजिंग को शॉक लग जाता है, वैन केजिंग की सांस रुक जाती है और ये नज़ारा देखकर वैन केजिंग को ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं। और वैन केजिंग जाऊ जिशु को देख रहा होता है। जाऊ जिशु जो सोया होता है और वैन केजिंग बिल्कुल शॉक में होता है। वैन केजिंग रोने की तरह मुंह बना लेता है और वैन केजिंग बोलता है क्या ये होने वाला है मेरे साथ 1 महीने बाद? और वैन केजिंग ऐसे ही सोच रहा होता है। और फिर वैन केजिंग जाऊ जिशु का हाथ स्लोली अपने ट्राउज़र से हटाता है। जाऊ जिशु जो नींद में हिल रहा होता है तो वैन केजिंग शौक में होता है। और फिर जाऊ जिशु जब दोबारा सो जाता है तो वैन केजिंग फिर से जाऊ जिशु का हाथ स्लोली हटाता है। और वैन केजिंग जो बहुत डरा हुआ होता है और जाऊ जिशु को आराम से अपने से दूर करके और जाऊ जिशु के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। और फिर जाओ वैन केजिंग जो वॉशरूम जाता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं कि ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और जाऊ जिशु जो बहुत खुश है। तो वैन केजिंग भी ब्रेकफास्ट कर रहा है और जाऊ जिशु को ही देख रहा है। जाऊ जिशु बहुत खुश है और वो आज बहुत प्यारी स्माइल देकर ब्रेकफास्ट कर रहा है। और फिर
जैसे ही जाओ जिशु का जाने का टाइम होता है तो जाओ जिशु जो हाथों को साफ करता है और वेन गेजिंग के पास आता है। बट इस बार जाओ जिशु जो वेन गेजिंग को छोटी किस नहीं देता है, बहुत आराम से और बहुत प्यार से जाओ जिशु वेन गेजिंग का फेस पकड़ लेता है और वेन गेजिंग भी जाओ जिशु को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वेन गेजिंग को पता है इसको अगर मैं जो भी करूँगी वो करता ही है जो इसको करना है। तो वेन गेजिंग जाओ जिशु को कुछ भी नहीं होता है और जाओ जिशु जो बहुत आराम से बहुत अच्छे से वेन गेजिंग से लिप किस कर लेता है और एक लंबी सी किस के बाद वेन गेजिंग को छोड़ देता है और बोलता है गुड बाय, अपना ख्याल रखना। और वेन गेजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, जाओ जिशु जो एक प्यारी से स्माइल दे रहा था और उसको गुड बाय करके चला जाता है। और वेन गेजिंग जो ये देखकर शॉक में होता है। और वेन जाओ जिशु जो अब वैसे जाओ जिशु भाग भाग के जाता था, बट आज जाओ जिशु बहुत रिलैक्स होकर वो बहुत आराम से जाता है और आराम से टाटा करता है और बोलता है जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तो जाओ जिशु तो वेन गेजिंग शॉक में होता है और फिर हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब जब हमारा सीन कट हो गया तो गाइस हमारा फैन सेक्शन भी यहीं पर स्टॉप हो गया। तो आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।